नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आलोक गुप्ता है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। आज हम विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। कैंसर जो एक आम बीमारी है, कैंसर काफ़ी कॉमन हो गया है। इस बार की जो विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है वो है आई कैन एंड आई विल। देखिए, ये आई कैन एंड आई विल का महत्व हर किसी के लिए अलग होता है। जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके लिए आई कैन एंड आई विल का मतलब रहेगा कि आई कैन एंड आई विल डिफीट कैंसर। जो कैंसर सेवाओं में लोग जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए यह रहेगा कि आई कैन एंड आई विल मोटिवेट माई पेशेंट्स टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट कैंसर। जी तो इसी तरह से इसका महत्व है और जी ये इस बार की थीम है आई कैन एंड आई विल। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि पिछला लगभग 1 साल जो है वो कोरोना की भेंट चढ़ गया। तो कोरोना के इस काल में कैंसर के मरीजों का कैसे इलाज संभव हो पाया? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। हम पिछले 1 साल से इस महामारी से जूझ रहे हैं। जी मैं जो तकलीफ़ें हमारे सामने आई उनको 2 चरणों में बांटना चाहूँगा। जो पहला चरण था जब लॉकडाउन लगाया गया, तो मार्च और अप्रैल के समय, उस समय क्योंकि सब जगह रास्ते बंद थे, कई जगह पे अस्पतालों की जो सुविधाएं थी, कैंसर सुविधाएं, उनको कोरोना में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो कैंसर की सुविधाएं कई जगह पे बंद हो गई थी उस समय। जी बिल्कुल। तो काफ़ी मरीज़ ऐसे थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय, बट कोरोना की वजह से उसमें ब्रेक लग गया। जी तो हमने अपने संस्थान में, मेदांता में, हमने ये पूरा प्रयास किया कि हमारे पेशेंट्स को किसी भी तरह से कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो रुके ना। तो हम उनको अलग से सर्टिफिकेट देते थे। जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं, भाई हैं, उनसे हम बात करते थे, फ़ोन आता थे उनके कि ये आना चाहते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो हम एक एक पेशेंट को हमने इस तरह से फॉलोअप किया, उनका ध्यान रखा कि वह अपना ट्रीटमेंट मिस ना करें। जिसकी सर्जरी होनी है उसकी सर्जरी समय पे हो जाए, जो कीमोथेरेपी होनी है वो टाइम से कीमोथेरेपी लग जाए। तो वो पहला 1.5-2 महीना इसलिए बड़ा चैलेंजिंग था। जी जो दूसरा चरण था उसमें हमने यह नोटिस किया कि जो पेशेंट्स थे वो अपनी तकलीफ़ के साथ जी रहे थे। जी उन्होंने यह सोचा कि क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन है या कोरोना की वजह से अस्पताल जाना शायद ख़तरनाक रहेगा, तो इस वजह से उन्होंने अपने सिम्टम्स को, लक्षणों को नज़रअंदाज किया। तो हमने यह देखा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो हमारे पास पेशेंट्स आए, वो पिछले कई महीनों से पीड़ित थे बट किसी कारणवश हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे। तो स्टेज एडवांस थी, तो बीमारी एडवांस स्टेज में हम पकड़ पा रहे थे क्योंकि पेशेंट्स ट्रीटमेंट नहीं कराने आ पा रहे थे या वो कोरोना की वजह से डरे थे, अस्पताल नहीं आना चाहते थे। तो ये 2 चैलेंजेस हमने फेस किए। जी डॉक्टर साहब, दूसरा इसी से मिलता जुलता सवाल है कि कैंसर से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 40 से 50% तक जो कैंसर केसेस हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं होने से, अगर हम जागरूक हैं तो। जी तो सबसे पहले तो यह है कि किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन ना किया जाए। जो स्मोकिंग है, चाहे बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत तमाम तरीके के कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है। फिर चबाने वाला जो तंबाकू है उसका सेवन, गुटखा, ये सब नहीं करना है ना? जी इससे भी मुंह का, गले का कैंसर ये सब होता है। जी तीसरी चीज़ जो शराब का सेवन है, तो शराब का अत्यधिक सेवन से भी कुछ कैंसर होते हैं शरीर के अंदर, हमें वो भी नहीं करना चाहिए। उससे हम बच सकते हैं अगर हम ऐसा करें। जी चौथी चीज़ ये है कि अपने दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम को ज़रूर जगह दें। आधा घंटा अपने शरीर को दें। अगर आप रेगुलर व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो भी कुछ कैंसर का रिस्क हम कम कर पाते हैं। जी और पांचवी चीज़ है, एक पौष्टिक आहार रखें। पौष्टिक आहार रखें, अपना वज़न संतुलित बनाए रखें, मोटापे से बचें। जी इससे भी हम कैंसर की कुछ हद तक रोकथाम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है। आम जनमानस के मन में एक सवाल रहता है कि कैंसर की बहुत सारी अब फॉर्म्स नई नई आ गई हैं, तो क्या शोध के कारण लगातार जो शोध हो रहे हैं उनकी वजह से ऐसा है या ये पहले से ही था?
देखिए, दोनों ही वजह हैं। एक तो हम कैंसर को हम ज़्यादा अच्छे से डायग्नोस कर पा रहे हैं, उसको हम पकड़ पा रहे हैं, उसकी स्टेज पता लगा पा रहे हैं, कौन से प्रकार का वो कैंसर है वो हम अब आजकल की आधुनिक जांचों से हम वो पता लगा पा रहे हैं और उसको हम ट्रीट कर पा रहे हैं। एक तो वजह ये है कि हमारी जांचें अच्छी हो गई हैं। दूसरी वजह यह भी है कि जो कैंसर से पीड़ित मरीज़ हैं, वो पहले से ज़्यादा लंबा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। जैसे शुगर का मरीज़ है, दवाई लेते रहते हैं, लाइफ चलती रहती है। तो कई कैंसर शोध की वजह से ऐसे हो गए हैं कि हम दवा देते हैं, लाइफ कैंसर के साथ ही चलती रहती है और कैंसर से जो क्योर हो जाते हैं उन पेशेंट्स का भी नंबर बढ़ गया है। तीसरा इसमें वजह यह है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है। जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं वह जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय 37 ईयर्स होती जी, थी। जी। आज की तारीख में वो 67-68 ईयर्स पहुंच गई है। जी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन आबादी की उम्र बढ़ती है, कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता है। तो यह 3 मुख्य वजह हैं कि हम कैंसर ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। जी, डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।